जय माता दी माई के सभी लाडलों को आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। तो क्या लक्षण आपके साथ होते हैं जब आपके शरीर में माता का वास होता है, माता की शक्ति का आपके शरीर में वास होता है? अब समझिए, देखिए, कोई माता काली की पूजा करता है, कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, तो कोई माँ बंगलामुखी की पूजा करता है या कोई माँ मसानी की पूजा करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी शक्ति को पूज रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन ये तो है नहीं ना कि करोड़ों लोग देवी देवता को मान रहे हैं तो करोड़ों पर ही माँ खुश हो जाएगी, करोड़ों लोगों पर ही माँ अपनी शक्ति का वास करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। माता किसको चुनती है, वास भी उसी के, जिसको माँ चुनेगी वास भी माँ उसी के शरीर पे ही करेगी। जिसका शरीर पूरी तरीके से पवित्र होगा तो उसके शरीर पे माता वास करेगी ही करेगी। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में माता का वास होता है, वह पहले अपने भक्तों को जरूर कुछ ना कुछ लक्षण दिखाती हैं, जिस लक्षण से उन्हें भी ये मालूम होता है कि उनके शरीर में कोई शक्ति वास करती है, और उसी वजह से उनको ये लक्षण देखने को भी मिल रहे हैं। अब मैं एक एक करके आप सभी लक्षणों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। देखिए, पहला लक्षण क्या होता है। जब माता हमारे शरीर पे वास करती है तो हमारे शरीर में, पेट में जलन महसूस होती है। पेट में जलन कैसे होती है कि आपका मन करेगा कि आप उल्टी करें, तो आपके उल्टी आएगी नहीं, लेकिन आपका मन बहुत करेगा। आपको, अगर आप अपने पेट पे हाथ लगाएंगे तो उस समय आपको गर्म हवासी वहाँ महसूस होगी। इस प्रकार का लक्षण उन्हीं लोगों को महसूस होता है जिनके पास माता की कोई ना कोई शक्ति का वास होता है। और लेकिन उससे आपको उल्टी आएगी नहीं, सिर्फ आपका मन करेगा कि आप उल्टी कर लें, लेकिन वो उल्टी आती नहीं है। तो सबसे पहला तो लक्षण माँ यही देती है कि जब भी किसी के शरीर पे वास करती है तो सबसे पहले उसको यही देखने को मिलता है। इसी प्रकार से दूसरा लक्षण क्या होता है। जब भी माता आपके शरीर पे वास करती है तो आपको पूजा पाठ करने के बाद, ध्यान करने के बाद, जाप करने का मन सबसे ज़्यादा होने लगेगा। आपका मन करेगा कि, आप मान लीजिए कि आप अब कम समय में के लिए पूजा कर रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि अब आपको अपनी पूजा बढ़ा देनी चाहिए। माता की तरफ आपका रुझान होने लगेगा, माता की तरफ आप खुद ही बढ़ने लगेंगे। जिस भी शक्ति की सवारी, जिस भी शक्ति का वास आपके शरीर पे होगा, उस ही शक्ति की तरफ आपका रुझान बहुत अधिक हो जाएगा। आपका मन करेगा उनका चालीसा पढ़ने का, आपका मन करेगा उनका स्तुति गाने का। तो इस तरह का लक्षण भी अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ लीजिए कि माता की शक्ति आपके ऊपर निवास करती है। तीसरा लक्षण क्या होता है कि जब भी आप माता, जिस भी माता की तरफ आप रुझान होगा, जिस भी माता की तरफ आप आकर्षित होंगे, जब भी आप उनकी प्रतिमा को देखेंगे, जब भी उनके, आपके घर में कोई भी तस्वीर उनकी होगी, तो आपका मन करेगा उस तस्वीर को अपने हृदय से लगाने का, और फिर हृदय से लगा करके खूब तेज तेज रोने का मन करेगा। उस तस्वीर को देख करके कभी कभी आपका मन खूब लाड प्यार लड़ाने के लिए करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में माता के अलावा कोई दूसरा और है ही नहीं। ऐसा संकेत भी आपको देखने को मिलता है जिनके ऊपर माता की शक्ति का वास होता है। अगला संकेत, जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो आपका चेहरा एकदम से लाल होने लगता है। जब आपका चेहरा लाल होता है तो साथ साथ में आपके कान भी लाल होते हैं। जब कान लाल होते हैं, आँख भी लाल हो जाती हैं। अगर यह लक्षण किसी के साथ होता भी है और हर किसी के साथ नहीं भी होता है, लेकिन जिनके शरीर पर माता का वास होता है उस व्यक्ति के साथ यह लक्षण होने लगता है। अब मैं आप लोगों को जो लक्षण बता रही हूँ, अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर दिखता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके शरीर में आप माता की शक्ति का वास है, और माता की शक्ति है वो आपके शरीर में विराजमान है। इसी वजह से आप लोगों को ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में माता की शक्ति का वास होता है उस व्यक्ति की आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है।
कई कई बार इस प्रकार से आपके आंखों में पानी आने लगता है, चाहे आप पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, माँ को याद कर रहे हो, तो आपके आंखों में से पानी झरझर बहने लगता है। तो ये संकेत होता है कि माता आपके शरीर में रम चुकी हैं, माता ने आपके शरीर में विराजमान है। तो आप समझ लीजिए कि जब आप माता की पूजा कर रहे हैं तो आपका मन सिर्फ और सिर्फ उस शक्ति की तरफ ही रहेगा, आपका मन उस शक्ति में रमा रहेगा। तो यह लक्षण होते हैं कि जब माता की शक्ति आपके ऊपर वास करती है। अगला लक्षण, जब व्यक्ति के शरीर में माता की शक्ति वास करती है, उस व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव ज़रूर दिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए उसे बहुत अधिक क्रोध आने लगेगा, उसके मन में क्रोध आने लगेगा, क्योंकि जिस तरह अगर आप माता काली की माता काली की आप पूजा करते हैं तो आप वो उग्र देवी हैं, तो आपके मन में क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसी माता की शक्ति होती है वैसे ही आपका व्यवहार भी उसी तरह से होने लगता है। मान लीजिए माता दुर्गा की आप शक्ति को आपके शरीर में वास करती है तो आप बहुत ज़्यादा सौम्य हो जाएंगे, आपका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप सबसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर माता काली की शक्ति आपके शरीर में वास करती है तो आप कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, हद से ज़्यादा आएगा। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है ना जो किसी के साथ गलत कर रहा है या गलत करने की सोच रहा है, तो आप उसको देखते ही आप भड़क जाएंगे, क्योंकि माता काली जो है वो क्रोध की देवी है, तो गुस्सा आपको आएगा ही आएगा और गलत बात कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो इसलिए जिस भी शक्ति का वास आपके अंदर होगा उस तरह के गुण भी आपके अंदर आएंगे ही आएंगे और आपके शरीर के अंदर भी थोड़े बहुत बदलाव आएंगे। अगर माता दुर्गा की शक्ति का वास है तो आपका मन बहुत ज़्यादा सजने धजने का करेगा। माता काली की शक्ति का वास है तो भी आपका मन बहुत ज़्यादा सजने संवरने का करेगा। ये लक्षण भी होता है जिनके पास माता की शक्ति होती है, उनको श्रृंगार करने का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, उनको मन करता है कि वो बहुत ज़्यादा काजल आँखों में लगाएँ, बहुत अच्छे से वो तैयार हों। तो ये संकेत होते हैं कि जिससे आप ये पता चला सकते हैं कि हाँ, आपके ऊपर भी माता की शक्ति का वास है। अगला संकेत, रात्रि के दौरान ऐसा होता है जैसे आपके आसपास कोई खड़ा है, ठीक है? जब वह आपको देखता है, आप सामने कहीं भी देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके पास खड़ा है, कोई शक्ति आपके पास खड़ी है, कोई शक्ति आपको देख रही है। लेकिन जैसे ही आप सो जाते हैं तो बीच में फिर आपको ऐसा लगता है कि फिर से कोई आपके पास आकर के खड़ा है, आपसे कुछ कोई बोलना चाह रहा है। और जब सुबह आप उठते हैं तो उठने के बाद आपके शरीर में भारीपन महसूस होता है, तो आपको लगता है कि शरीर पर कुछ बैठा है, आपके कंधे जो हैं वो भारी होने लगते हैं, तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि कोई शक्ति है जो आपके अंदर वास कर रही है। तो ये माता की शक्ति के ही लक्षण होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि माता की शक्ति आपके ऊपर वास कर रही है। आज की वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।